अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी हम आ चुके हैं और मेरी वीडियो के ऊपर मेरा हाथ लगा तो वीडियो बंद होगी। तो बस हम आ चुके हैं। ये है मस्जिद जुराना और हम बाहर निकल के भी आपको तफसील बताते हैं दोस्तों। मैं एक्साइटेड थी और मैं जो ही नीचे उतरने लगी तो मेरी उंगली लगी फ़ोन के ऊपर, फ़ोन बंद हो गया। तो अब मैं फिर दोबारा वीडियो बना रही हूँ। हम आ चुके हैं मस्जिद जुराना। तकरीबन हमें घंटा पौना घंटा लग गया है आते आते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 टू मस्जिद जुराना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस ने हमें उतार दिया है। ये हमारी बस थी, बस नंबर 10। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों, अजान भी हो रही है, अजान असर, और हम नमाज भी पढ़ेंगे। और हम पर आपको दिखा दें कि हम मस्जिद जुराना आ चुके हैं। और इतना खूबसूरत इत्तेफाक हुआ है ना, मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी। पहले मैं अजान सुन लूँ। तकरीबन 4 बजने वाले हैं दोस्तों। हम आ चुके हैं मस्जिद जुराना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं अपने रब का जितना शुक्र करूँ उतना ही कम। मैं यहाँ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, फिर अंदर जाके हमें नमाज़ पढ़नी होगी, फिर हम नियत भी कर लेंगे दोस्तों। आज हसीन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं घर थी, हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। तो मैं जो ही अपने रूम में गई, मैंने नमाज़ पढ़ने की नियत की, नमाज ज़ोहर की। तो दोस्तों मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गई अपने रूम में, तो अचानक ही बिजली की तेज़ी के साथ मेरे अंदर एक ख़्याल आया कि क्यों ना मस्जिद जुराना जाया जाए उम्रा के लिए, दोबारा उम्रा के लिए। और दोस्तों आप यकीन कीजिए, मैं यहाँ आपको पता है कितनी देर से आई हुई हूँ, रमज़ान से पहले की आई हुई हूँ, और ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया बिकॉज़ अभी टाइम नहीं आया था। तो अब माशाल्लाह जो ही मैंने आज नमाज़ पढ़ी तो मेरे दिल में एक तेज़ी के साथ, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था बस, क्योंकि जो भी चीज़ होती है अल्लाह के हुक्म से होती है दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह हमें फरमाता है हमें वही करना पड़ता है। तो ये हुआ, मैंने नमाज़ पढ़ी तो बिजली की तेज़ी के साथ मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं मस्जिद जुराना जाऊँ और उम्रा करूँ जाके दोबारा, अपने बहन भाइयों को भी सैर करा के लाऊँ मस्जिद जुराना की। दोस्तों इसकी मस्जिद जुराना की बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, और इसकी हिस्ट्री जो है ना, मुझे थोड़ी सी पता है इसकी। अगर किसी को इसके बारे में मालूम हो, पता हो, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो दोस्तों तो फिर ये हुआ कि मैं अचानक ही मेरे घर के पास ही बस स्टॉप था। तो बस स्टॉप जो बस है ना, बस नंबर 10, वो मेरे घर के पास ही उतरती है, और जहाँ मैं अक्सर खाना काबा से, हरम से घर आती हूँ, तो 10 नंबर बस से ही घर आती हूँ, या दुर्गम तरफ अंदर हो जाती हूँ। तो ये हुआ कि मैं जो ही आई तो 10 नंबर बस जो है ना, वो हमारे घर के बिल्कुल, बस स्टॉप हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो और उसने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी और मैं जल्दी से अपना बैग पकड़ा, क्योंकि बैग मेरा हमेशा रेडी ही होता है, पकड़ा और मैं बाहर भाग गई। तो बस स्टॉप तक बस आई तो मैंने बस वाले को बोला टिकट। उसने बोला, मैंने कहा मैंने मस्जिद जुराना जाना है। उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाइए। मैं बैठ गई और तकरीबन हम घंटे में आ ही गए हैं। 3 बजे मैं घर से 4 बज गए आप। तो क्योंकि ये अल्लाह, और आप यकीन जानिए दोस्तों, बस मुझे ऐसे लेके आई है, बस हमें ऐसे फराटे भरते हुए लेके आई है ना कि हमें यकीन नहीं हो रहा था जैसे हम हवाई जहाज़ में बैठ के आ रहे हों। तो ये हुआ मेरे साथ आज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों। मैं अल्लाह की कितनी शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने बहन भाइयों की जो मेरे लिए कितनी दुआएं करते हैं और हमेशा मेरे लिए बहुत सारी दुआओं का नजराना भेजते हैं। और मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं, मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए, जो जब भी मेरे बहन भाई यहाँ आना चाहते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको यहाँ लाए और आप सब आओ यहाँ पे। ये मेरी दुआएं हैं दोस्तों। और बाकी और इसकी हिस्ट्री है मस्जिद जुराना की कि यहाँ पे हमारे आका दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग जीती थी यहाँ पे, और वो ग़ज़वा हुनैन के बारे में जंग थी, ग़ज़वा हुनैन। क्योंकि दोस्तों चूँकि वो 2 कबीले थे यहाँ, और 2 कबीले जो थे ना, उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई थी। और
जंग हमने जीत ली थी, इस्लाम ने जंग जीत ली थी। और आपको पता है दोस्तों, बहुत सारा माल असबाब, क्योंकि जिन 2 कबीलों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई थी वो बहुत अमीर तरीन थे, तो बहुत सारा माल असबाब जमा किया गया। फिर वो 13 दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रुके रहे, 13 दिन तक। फिर आप इंतज़ार करते रहे उस कबीले का कि वो वापस आएंगे तो हम उनको उनका माल वापस कर देंगे, पर वो नहीं आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे का सारा माल सब में तकसीम कर दिया। और हमारे आका दो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुँह बोली बहन भी थी, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई, तो उनको भी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा माल, चीज़ें, तोहफ़े वगैरह दिए। तो फिर वो भी खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो इससे मुझे थोड़ा सा पता है इसकी हिस्ट्री का। तो बाकी आप यहाँ पे शोदा की कब्रिस्तान भी है, लेकिन आई थिंक सो लेडीज़ वहाँ पे नहीं जा सकती। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और ये तकरीबन मक्का से आई थिंक सो 25 किलोमीटर के फासले पर है जुराना। तो यहाँ पे जो उम्रा किया गया ना वो बहुत बड़ा उम्रा कहलाता है, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो चलिए हम चलते हैं, लेके चलते हैं आपको अंदर, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ेंगे, नियत करेंगे, और फिर बाकी की बातें हम करेंगे बाद में। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी दुआओं की कि मैं आज मस्जिद जुराना में हूँ और हम यहाँ पे नियत करेंगे, और फिर हम उसके बाद तलबिया पुकारेंगे, नियत करेंगे, नफल पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, और फिर हम जाएंगे हरम वापस। तो माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की गर्मी है। देखिए माशाल्लाह बसेस आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ इतना अच्छा लग रहा है, इतना दिल खुश हो रहा है ना। चलिए हम चलते हैं अंदर। तो अगर किसी को मस्जिद जुराना या इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता हो जो हमें नहीं पता, आपने हमें ज़रूर बताना है दोस्तों, ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। अच्छा लेडीज शायद उधर हैं, तो हमें उधर ही जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं उधर। तो हम मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ये इसकी हिस्ट्री है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अरबिक में भी है और इंग्लिश में भी है। तो चलिए हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।